अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के ब्रिज कोर्स के अरबी मज़मून का आज छठा दिन है। आज की सरगर्मी हम ज़बान की नशोनुमा सुनना, बोलना और गुफ्तगू करना सीखेंगे। तो आज की जो सरगर्मी है तो उसमें एक दरसी नज़्म हमको समझाई जाएंगी, एक पढ़ाई जाएंगी। आओ मालूम करे ताल नस्तगबिर कम लेट्स लर्न। अज़ीज़ तलबा, आज हम नहू जमात की दरसी किताब नसीमुल अदब से नज़म अदबुल मुआशरा के चंद अशार पेश कर रहे हैं, जिसकी मदद से हमें आज की सरगर्मियाँ मुकम्मल करना है। यानी आज की जो सरगर्मी है तो इसमें हम अदबुल मुआशरा नज़म को समझेंगे और फिर आने वाली सरगर्मियों को हल करेंगे। तो पहले हमें नज़्म दी गई है, आओ अहलियत पैदा करें आहलन नस्तहिल कम लेट्स मेक आवर सेल्फ कैपेबल। यहाँ पे हमें नज़्म दी गई है तो इस नज़्म को पहले हम समझते हैं। तो नज़्म के अशार कुछ इस तरह है। उसलुक मान नासिल अदब तरा मिनत दहरिल आजब। उसलुक माने होता है सलूक करो, माँ माने होता है साथ, अन्नास माने होता है लोग, अल अदब माने होता है अदब, तरा माने होता है तुम देखोगे। तो मैंने कौसैन में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे तो के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। मिन माने होता है से, अद्दहर माने होता है ज़माना और अल अजब माने होता है अजीब व गरीब। तुम लोगों के साथ अदब का सलूक करो तो तुम ज़माने से या ज़माने में अजीब व गरीब चीज़ें देखोगे। यानी अगर तुम लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम्हारे साथ में भी अच्छा बर्ताव किया जाएगा। तुम्हारे साथ में ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि जिसके तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी अजीब व गरीब चीज़ें तुम्हारे साथ में होंगी कि जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वला तुताविल बिनशबिन वला तुफाखिर बिनसबिन। वा माने और, ला माने ना, मत। तुताविल माने होता है तूल देना यानी लंबा करना किसी को। बी माने होता है से और नशब माने होता है चिमटने को और झगड़ा करने को। लेकिन यहाँ पे जो मुनासिब तर्जुमा होगा तो झगड़ा करने का होगा। वा माने और, ला माने ना, तुफाखिर माने फ़ख्र करो। बी माने होता है से, नसब कहते हैं नसब को या आबा व अजदाद को। तो तर्जुमा होगा इस शेर का, और झगड़ों को तूल न दो और ना नसब पर फ़ख्र करो। यानी अगर किसी से किसी बात पर कोई झगड़ा हो जाए तो फिर अपने झगड़े को बहुत ज़्यादा तूल मत दो, बल्कि जल्दी ही सुलह सफाई की कोशिश करो और उस मामले को रफा दफा करो। और अपने नस्ब पर और अपने आबा व अजदाद पर फ़ख्र करना अच्छी बात है, लेकिन ये कि सिर्फ उसी को लेके बैठे रहना ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने नसब पर फ़ख्र ना करो। अगला शेर है अल इज़्ज़ु फिल अमानती वल कैसु फिल फतानती। अल इज़्ज़ु माने होता है इज़्ज़त, फ़ी माने होता है में, और अल अमाना माने अमानत, वा माने और, अल कैस माने होता है होशियारी, फ़ी माने में, और अल फताना माने होता है जहानत। कि इज़्ज़त अमानत में है और जहानत में होशियारी है। यानी अगर आप अमानतदार हैं, लोगों की अमानतें अदा करते हैं तो आपको माशरे में इज़्ज़त दी जाएंगी। और अगर आप में होशियारी है तो आप जहानत रखेंगे, यानी लोगों के साथ में बर्ताव करते वक्त तो होशियारी के साथ में लोगों से पेश आएंगे। अगला शेर है ला तग़ज़बिल जलीसा वला तुहिशिल अनीसा। ला माने ना, तग़ज़ब माने होता है गुस्सा करो, अल जलीस माने होता है दोस्त, वा माने और, ला माने ना, तोहिश माने होता है ज़्यादती करो, और अल अनीस माने होता है साथी। कि दोस्त पर गुस्सा ना करो और साथी पर ज़्यादती ना करो। यानी अपने दोस्तों के साथ में नरम बर्ताव से पेश आओ, उनके साथ नरमी से पेश आओ, उनके साथ में हुस्न सलूक करो और उन पर गुस्सा ना करो और उन पर कोई ज़्यादती ना करो, वरना तुम्हारे दोस्त एक एक करके तुमसे अलग हो जाएंगे। ला तुक्सिरिल इताबा तुनफ़िरिल असहाबा। ना ज़्यादा करो डांट डपट को। ला माने होता है ना, तुक्सिर माने होता है ज़्यादा करना, और अल इताब माने होता है डांट। तुनफ़िर माने होता है दूर कर दूंगे या दूर कर, तुम दूर करते हो। अल असहाब माने होता है दोस्तों को, यानी तुम ज़्यादा डांट डपट ना करो वरना दोस्तों को दूर कर दोगे। यानी अगर तुम बहुत ज़्यादा डांट डपट करते रहेंगे, हर एक की सरजनिश करते रहोगे, तो तुम्हारे जो दोस्त है तो वो तुमसे दूर हो जाएंगे, तुमसे एक एक करके अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अशार थे जिनका तर्जुमा और मफ़हूम हमने समझा। अब आगे हम सरगर्मियों को देखते हैं। सरगर्मी नंबर 1 है उक्तुबिल मुफरदात लिल कलिमाति तालिया। दर्ज झैल जमा की वाहिद लिखिए। तो आदाबुन की जो वाहिद है वो है अदबुन, अंसाब की जो वाहिद है वो है नसबुन, जुलसा की जो वाहिद है वो है जलीसुन, और असहाब की जो वाहिद है वो है साहिबुन।
सरगर्मी नंबर 2 है इख्तारिल मसारी अल मुनासिबा व कम्मिल अशारा, सही मिसरे मुंतखब करके अशार मुकम्मल कीजिए। चूज़ एप्रोप्रिएट स्टैंजा टू कंप्लीट द कपलेट्स। तो यहाँ पे जो अशार दिए गए हैं तो वो मुकम्मल नहीं है, बल्कि उनके कुछ मिसरे खाली जगह के तौर पर दिए गए हैं। तो आप नज़म को देखिए और उस नज़म से यहाँ पे खाली जगह को पूरा कर दीजिए। बहुत ही आसान सरगर्मी है। आओ मश्क करे आहलन नतदर्रब कम लेट्स प्रैक्टिस। अशार से अल खियानतु की ज़िद ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ पे अशार में खियानत की जो ज़िद आई है वो है अल अमानतु। तो आप अशार में देखिए अल अमानतु लफ्ज़ और यहाँ पर लिख लीजिए। अगली सरगर्मी है आओ तखयलाती बने चैलेंज तान नकुन मुफक्किरीन कम लेट्स बी क्रिएटिव। इस नज़म से एक पसंदीदा शेर अपने बयान में लिखिए। तो नज़म में बहुत सारे अशार हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो आपको जो भी शेर अच्छा लगे तो उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो आज की जो सरगर्मी थी बहुत ही आसान थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को जानने के लिए पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।